रासायनिक खाद फायदेमंद है या हानिकारक है? आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक खाद के उपयोग खेतों में बहुत ही भारी मात्रा में होने लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि रासायनिक खाद कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानकारक, फिर भी हम सभी उसका उपयोग करते हैं। हमारे भारत में कितनी भारी मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग होता है, हम अगर आपको बताएंगे आप सभी लोग चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये सच है। हमारे भारत में एक साल में करीब 500 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है। इन आंकड़ों को अगर किलोग्राम में देखें तो ये अरबों करोड़ों में है और ये आंकड़े करीब 10 साल से लगातार है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े आंकड़े भारत के पास ही है, मतलब कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र उपयोग करता है। आइए जानते हैं कि रासायनिक खाद के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक छोड़ या पाक की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्व और पानी जमीन की आवश्यकता होती है। अब सारे खेडूत मित्र क्या करते हैं कि इन तत्वों के लिए फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। इसका फ़ायदा उनको यही मिलता है कि उनके पाक में बढ़ोतरी होती है और पाक जल्दी तैयार होता है। पर इसके कितने नुकसान हैं, जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने रहें। और वीडियो कुछ काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बात करें पेस्टिसाइड की, तो इसका उपयोग पाक में आए कीटाणु और रोगों को दूर करने के लिए और पाक की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। इन दोनों चीज़ों से फ़ायदे आपने देखे, अब आइए जानते हैं इनके कितने नुकसान होते हैं। जब आप खेत में रासायनिक खाद फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तभी खेत के अंदर के कीटाणु, इंसेक्ट, जो हमारे खेत के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, उनका भी नाश होता है। ये कीटाणु हमारी ज़मीन में रहकर अन्य नुकसानकारक कीटाणुओं का नाश करते हैं और हमारी ज़मीन को आवश्यक तत्व सप्लाई करते हैं और ज़मीन को फलद्रुप बनाते हैं। कैसी बात है ना, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है हम उसका ही नाश करते हैं। आप लोग सोचिए, अगर इन कीटाणुओं का नाश फर्टिलाइज़र के उपयोग से होता है तो इसकी हम पर कोई असर नहीं होती होगी? हम पर भी इसकी असर होती है, क्योंकि हम भी वही सब्जियां और पाक खाते हैं। आजकल लोग बाहर से तो यंग लगते हैं पर अंदर से खोखले हो गए हैं। इसका एक कारण ये है कि आपने अपने खेतों को रासायनिक खाद फर्टिलाइज़र से जकड़ रखा है। आपका खेत अंदर से आवाज़ दे रहा है कि मुझे नेचुरल बनना है। फर्टिलाइज़र के उपयोग से पाक में बढ़ोतरी ज़रूर होती है, पर करीब 7-9 साल में आपके खेत में कुछ नहीं बचता। आजकल पेस्टिसाइड का इतनी भारी मात्रा में उपयोग होने लगा है कि नेचुरल सब्जियां, फ्रूट और पाक मिलना ही मुश्किल है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बहुत ही नुकसानकारक है। मेरी खेडूत मित्रों से यही विनती है कि जितना हो सके उतना उसका उपयोग घटाएं और देसी खाद, गोबर खाद अपनाएं। इसमें वे सारे पदार्थ हैं जो आपके पाक के लिए आवश्यक है। इसमें अलसीय भी होते हैं जो हमारी ज़मीन को फलद्रुप बनाते हैं और पाक की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद एक ऐसी कंपनी मिली है जिसका नाम मोदी केयर है। ये कंपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। उसने 2 दवाइयाँ तैयार की है, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स, जो बिल्कुल ही 99% नेचुरली है, जिसके उपयोग से आपका खेत करीब 4 से 5 साल में नेचुरल बन जाएगा। आइए कुछ क्लिप वीडियो देखते हैं इस दवाई के। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों आज हमारी एक मोदी केयर की ज़बरदस्त प्रोडक्ट एग्रीकल्चर की एक्टिविटी एक्टिव मैक्स का एक गजब रिजल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा फार्म है और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पूरे फार्म के हमने दिवेला की यहाँ पे खेती की हुई है। और यहाँ पे जो इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं आप दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का रिज़ल्ट है। मैं आपको बता दूं, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी अगली सीज़न के अंदर हमने इसमें गेहूं की खेती करी थी और हमने अगले साल जब गेहूं की खेती करी थी तो इसके अंदर गेहूं में हमने कोई भी रासायनिक खाद यूज़ नहीं किया था, लाइक यूरिया, DAP कुछ भी यूज़ नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का एक्टिव 80 एक्टिव गोल्ड
इस सिर्फ दोनों का यूज़ किया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हमने इसको बिना किसी भी रासायनिक खाद से यूज़ किया था। मतलब हम पिछले 3 साल से हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स एक्टिव 80, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले साल हमने इसको आधा यूज़ किया था रासायनिक खाद को, लास्ट ईयर हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। और इस साल का रिजल्ट देखिए दोस्तों, अभी इस दिवेला के अंदर सिर्फ एक ही एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का छिड़काव और इस्तेमाल हुआ है, मतलब पानी के साथ और स्प्रेडर के द्वारा सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं अभी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तो इसकी शुरुआत है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ रिजल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बढ़िया सा, मतलब उसके अंदर जो फ्लावरिंग के बाद जो फल लगे हुए हैं, सो मतलब वी कैन से कि ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। मतलब यहाँ पे जो आसपास के जितने भी किसान हैं जिन्होंने ये बोला कि आपको कम से कम शुरुआत में एक बार तो एटलीस्ट इसके अंदर आपको लाइक यूरिया या डीएपी कुछ डालना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमने एक सिंगल टाइम भी इसमें यूरिया डीएपी कुछ नहीं डाला लास्ट ईयर का। मतलब ये हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिविटी एक बार यूज़ कर लिया पानी के साथ किसी फसल के और फसल ख़त्म हो गई तो मतलब उसका असर नहीं आता। दोस्तों रासायनिक खाद जब एक बार खेत में इस्तेमाल होते हैं तो उससे ये होता है कि वो खेत, मतलब जो ज़मीन है वो धीरे 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 कड़क होती जा रही है, मतलब ख़राब हो रही है। हालांकि अगर हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिविटी वगैरह पानी के साथ, तो यही जो हमारा एक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो ज़मीन को इतना सॉफ्ट बनाता है, मतलब ज़मीन को इतना बेहतरीन बनाता है कि जैसे जैसे उसका इस्तेमाल बढ़ता जाता है अगली सीज़न में भी वो उसका प्रभाव दिखाता है। और दोस्तों मैं ये इसी का प्रभाव दिखा रहा हूँ। मतलब ये मान के चलो अभी इस वक्त का जो हमने एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स का जो छिड़काव किया है, समझ लो इसका असर तो अभी तो शुरू हो रहा है। मतलब ये जो अभी असर दिख रहा है, मतलब जो ये रिजल्ट दिख रहा है, ये वो रिजल्ट है कि जो लास्ट ईयर जो हमने इस्तेमाल किया था ये इसका परिणाम है। मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के मोदी केयर के एक्टिव 80, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव ज़ाइम और एक्टिव मैक्स। हमारे 4 प्रोडक्ट से आप कोई भी इस्तेमाल करें। और मैं ऐसे ही नहीं, ये हमने खुद इस्तेमाल किए हैं, ये पिछले 3 साल से लगातार जो रिजल्ट है उसका परिणाम। अगर आप इस दवाई को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ये दवाई पाक की क्वालिटी के साथ उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खेडूत मित्रों से विनती की है कि सभी खेडूत मित्र प्राकृतिक खेती अपनाएं। मेरे भी सभी खेडूत मित्रों से यही रिक्वेस्ट है कि फर्टिलाइज़र का उपयोग घटाएं और देसी खाद पर ज़्यादा ध्यान दें, उसका ज़्यादा उपयोग करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कुछ काम का लगा हो तो अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।